नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के बारे में। हिंदू धर्म में महर्षि वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व होता है। ये दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और उनका पालन पोषण जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पर मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन उनके जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे। उन्हें देखकर रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं परिवार के जीवन यापन के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वो परिवार तुम्हारे पापों के फल का भी वहन करेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवारों जनों एवं मित्रों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना की। इस प्रकार जीवन की एक घटना से डाकू रत्नाकर एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन गए। कौन थे महर्षि वाल्मीकि? चलिए जानते हैं इनके बारे में। वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। पुराणे के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। बचपन में एक भीलिनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ और वे डाकू बने। कैसे मिली रामायण लिखने की प्रेरणा? जब रत्नाकर को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया, लेकिन इस नए पाथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से उन्होंने मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, पर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम का जप मरा में बदल गया, जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया। उस पर चींटियां लग गईं। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने इन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया। जिसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को रचा। इन्हें रामायण का पूर्व ज्ञान था। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले श्लोक की रचना कैसे की? एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में पक्षी का नर नारी का जोड़ा प्रेम में था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस दृश्य को देख उनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। अर्थात जिस दुष्ट ने भी यह घृणित कार्य किया, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है। इसके बाद महाकवि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि महाकवि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया है। इसमें 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रख उन्हें रक्षा दी। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव और कुश को ज्ञान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।